उड़ जा तेरे काले कावा, मुंह बिखंड पावा, ले जा तो संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे एजुकेशन A to Z में। आज हम देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात के वीडियो नंबर 3 यानी पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यानी A एक संख्या है और एक B संख्या है और दोनों का अनुपात 1:2 दिए हुए है। और कहता है कि दोनों संख्याओं में सात जोड़ देने पर उनका अनुपात बदलकर 3:5 में हो जाता है। अगर दोनों संख्या में 7 जोड़ देता है तो 3:5 में बदल जाता है। तो अगर इसको संख्या में बदलेंगे तो एगो x संख्या हो जाएगा, एगो 2x हो जाएगा। कारण कि इसको में x लगाए तो x के आगे 1 लगाना कोई जरूरी नहीं है। और कहता है कि दोनों में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो 3/5 के रूप में बन जाता है। तो ये एक संख्या था x, इसको मैं 7 जोड़ दिया। एक दूसरी संख्या है 2x, इसको मैं 7 जोड़ दिया, तो हो जाता है कितना? 3/5 में हो जाता है। तो कहता है कि है अनुपात उसका क्या है। तो कहता है कि उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो 5x + 35 बराबर 6x + 21। तो इन्हें आएगा 6x, तो -ax बराबर 35 होने जाएगा, तो 14 21 घट जाएगा था -14। तो माइनस माइनस प्लस यानी x बराबर 14। तो कहता है कि बड़ी संख्या कौन सा था। बड़ी संख्या यहाँ 2x है, x और 2x में बड़ी संख्या 2x। तो 2x के मान कितना है? जब x के मान इतना था, 2x के मान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 14 दूना 28, यही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो संख्याओं का योग 40 है। तो संख्या हमने माना एगो a प्लस b का योग कहता है कि 40 है और उनका अंतर 4 है, यानी a माइनस b का मान 4 है। तो कहता है कि उनका अनुपात क्या है। तो इसको जोड़ देंगे तो 2a और माइनस और प्लस कर जाएगा जोड़ने पर, तो बराबर 44 हो जाएगा। तो a के मान कितना आ जाएगा? 22। और जब a + b के मान दिए हुए 40, तो a के मान हमें मालूम है 22, तो 22 a के जगह पर रख दें प्लस b बराबर 40। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 18। तो a अनुपात b के मान पूछता है। तो a के मान है 22 और b के मान 18। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 11:9, यानी ऑप्शन नंबर कितना? सी। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं दो संख्याओं का योगफल 45 है। तो यानी a + b के मान दिए हुए है 45 और उनका अनुपात 7:8 में है। यानी इन दोनों का अनुपात जो है ना 7:8 में है। तो कहता है कि दोनों संख्याएं कितनी कितनी है, यानी दोनों संख्या कौन कौन सी है। तो जब योग दिए हुए हैं तो अनुपात के भी जोड़ देंगे। तो ये तो अनुपात है, संख्या हो जाएगा 7x, एक 8x हो जाएगा। तो दोनों के जोड़ दिए हुए तो जोड़ के कर देंगे। और जोड़ला के बाद दिए हुए दोनों संख्याओं का जोड़ कितना? 45। इतना बराबर 45। तो 8 7 15, 15x बराबर 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो कहता है कि दोनों संख्या कितना है। तो एक संख्या है 7x और दूसरी संख्या है 8x। अगर x के बाद मनवा 3 रख दे 7 के जगह पर, तो 7 या 21, एगो संख्या कितना हो जाएगा? 21। और दूसरी संख्या है 8x। तो x के जगह पर 8 रखेंगे तो 8 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8 या 24, यानी संख्या कितना कितना आ गया? 21 और 24, यानी ऑप्शन नंबर कितना? बी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:8 है, यानी a अनुपात b
3:8 है। ठीक, और कहता है आगे अंतर कितना है 115। तो यहाँ दिमाग लगाना कि जब अंतर 115 दिया हुआ है तब बारीकी में से छोटकी घटाएगा तभी 115 आएगा, नहीं तो -115 आएगा। यानी b माइनस a के मान दिए हुए हैं 115। तो अंतर इधर दिए हुए तो इसको भी अंतर करेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा 3x और 8x संख्या हो जाएगा। अंतर करेंगे तो 8x में से 3x घटाएंगे, कारण कि उन्हें प्लस में मान दिए हुए तो इनको प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ करेंगे 115, कारण कि 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ अंतर दिए हुए प्लस में, इसलिए 8x में से 3x घटाएंगे तो बच जाएगा 5x बरोबर 115। तो x बरोबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और पंक्तियां हैं 15। तो पूछ क्या रहा है, कहता है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या तो 8x है। तो अगर 8x के मान निकाले तो 8x बरोबर कितना हो जाएगा 23 गुने 8। तो 8 है 24 की 4, बाकी हाथ में 2 और 8 दूना 16 और 2 18, यानी 184। यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 संख्याओं का योग 49 है। संख्या मान ली a b c, तो a प्लस b प्लस c का मान दिए हुए है 49, और कहता है कि पहली 2 संख्याओं का अनुपात, माने पहली और दूसरी का अनुपात, यानी a अनुपात b 2:3 है, और b और c का अनुपात दिए हुए है, b और c का अनुपात दिए हुए 5:8। तो कहता है कि b का मान क्या है, b बरोबर प्रश्नवाचक चिन्ह, b का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि b के मान यहाँ 3 है, यहाँ b के मान 5 है। तो एक ही क्वेश्चन में एक ही के मान 2 नहीं हो सकता, यानी b के मान यहाँ 3 है, यहाँ b के मान 5 नहीं हो सकता। पहले इसको बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए b जब अलग अलग तो b से गुना करेंगे, तो यहाँ 5 से दोनों में गुना कर देंगे, और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 5 से गुना करते 5 दूना 10 अनुपात पंक्तियां हैं 15, 10:15 का है कि इसको छोटा करेंगे तो 2:3 में आ जाएगा, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुना कीजिए या भाग कीजिए, और आगे इसको करेंगे तो इधर से गुना करेंगे, 3 से ही 20 है, तो पंक्तियां हैं 15 और अड़तियां हैं 24। तब यहाँ अब देख रहे हैं कि b का मान यहाँ 15 है, b का मान यहाँ 15 है। तो अब मान निकालेंगे तो a अनुपात b अनुपात c, तो कितना हो जाएगा, a का मान 10 और b के मान अब 15 आ गया, दोनों जगह, तो 15 और c के मान 24। तो योग दिए हुए तीनों के, a प्लस b प्लस c के योग दिए हुए 49। तो तीनों संख्या के जोड़ देंगे। तो तीनों संख्या के जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 10x प्लस 15x प्लस 24x बरोबर 49। तो 10 और 15 25 और 24 49x, यानी 49x बरोबर 49। तो x बरोबर कितना आ गया 1। तो कहता है दूसरी संख्या b के मान, तो b के मान कितना है 15। तो b के मान 15 है, तो 15 से गुना कर देंगे x की जगह पे, तो x के मान 1 है और b के मान 15x है। तो 15 में 1 से गुना करने पर यानी b बरोबर 15 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 में है। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12। तो 2 धनात्मक संख्या एगो a मान लेते हैं, एगो b मान लेते हैं, तो 11:12 में है। ठीक, और कहता है कि उसका गुणनफल 4752 है। गुणनफल कितना है 4752, गुणनफल जो है 4752, यानी a गुने b के मान दिए हुए हैं 4752। तो कहता है ना कि छोटी संख्या बताएं, कौन सी पूछा है, छोटी संख्या। तो
तो गुणनफल दिए हुए तो इधर भी गुणनफल बना लेंगे, इसको योग दे रहेगा तो योग कर देंगे, गुणनफल दे रहेगा गुणनफल कर देंगे, घटाव दे रहेगा घटा देंगे। तो इस संख्या कितना हो जाएगा, ये तो अनुपात है तो संख्या मानेंगे तो 11x और हो जाएगा कितना 12x। तो गुणनफल कर रहा है तो गुणनफल कर रहा है तो गुणनफल तो a का मान कितना 11x, तो 11x गुणे b का मान आ गया 12x, तो 12x अब बरोबर कर देंगे 4752 एक्स स्क्वायर बरोबर लिख सकते हैं 4752 बटे 11 गुने 12। अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से काट देते हैं 11 चौका 44 और बचा 3 तो 11 33 अब बचा 2 तो 11 दूना 22, फिर 12 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बरोबर 432 बटे 12, आगे काट देंगे तो बढ़तिया ही 36, अब बाकी 7 7 2 72 12 छक 72, यानी एक्स स्क्वायर बरोबर कितना आ गया 36। तो एक्स बरोबर कितना आ जाएगा 6, तो छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या कितना है 11x, तो 11x तो 11 गुने कितना कर देंगे 6 बरोबर कितना हो जाएगा बरोबर 66 आंसर। जो ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 की 360 रुपये को राम श्याम और जदू के बीच 303 7 14 के अनुपात में बांटा गया है, तो श्याम का हिस्सा कितना है। तो यहाँ लिख देंगे कि राम को 8 से सूचित करते हैं, श्याम को S से और जादू को J से। तो इसका अनुपात है 3:7:14 और रुपया टोटल जोड़ के दिए हुए 360 क्वेश्चन में, तो इसको भी जोड़ देंगे तो 3, ये तो अनुपात है तो संख्या हो जाएगा 3x अनुपात 7x अनुपात 14x। तो इसको योग दिए हुए 360, तो 7 3 यहाँ कर देंगे 3x प्लस 7x प्लस 14x बरोबर कितना करेगा 360 का, कुल रुपया दिए हुए तो कुल रुपया, तो 7 3 10 7 14 कितना हो जाए 24, यानी 24x बरोबर 360। तो काट देंगे x बरोबर कितना आ जाएगा 24 इकाई 24 और 24 पचे 120। तो पूछता है कि श्याम का हिस्सा कितना है, तो श्याम का हिस्सा तो 7x है, तो यानी 7x बरोबर करेंगे तो 7 गुने कितना हो जाएगा 15, तो 15 7 75 से यानी 105, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। नंबर कितना हो जाएगा अगला 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, ए अनुपात बी का मान दिए हुए है कि 15:8 है, और बी अनुपात सी के भी मान दिए हुए हैं, बी अनुपात सी के मान 7:8। तो कहता है ए कितना प्राप्त किया, ए का मान पूछ रहा है कितना ए के मान। तो ए का मान तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि बी का मान अलग अलग दिए हुए, तो पहले तो बी का मान बराबर करेंगे, तो बी का मान बराबर करने के लिए पहले बी से गुना करेंगे, तो 15 7 75 से 105 अनुपात 8 7 56, और फिर इधर ई बी से इसको में गुना कर देंगे, तो 8 7 56, यहाँ 8 8 64, यानी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी के मान आ गया। ए का मान 105, बी का मान 56 और सी का मान 64। तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 10 और 5 15 की 5, तो 5 6 4 10 और 5 15 की 5, बाकी हाथ में 1 6 और 5 11 1 12 की 2, बाकी हाथ में 1 1 1 2, यानी 200
25 कुल कितना हो गया 225 एक्स मान लेते हैं, तो कुल बरोबर कुल करें तो 225 और टोटल रुपया दिए हुआ है कितना, टोटल रुपया दिया हुआ है 3600 रुपया, कितना 3600 रुपया दिया हुआ है, तो 3600। अब इसको एक्स बरोबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 बटे 225 काट देंगे तो कितना कट जाएगा 16 बार में। तो कहता ना है कि किसका मान पूछ रहा है, बी के हिस्सा ना, सॉरी ए को कितना प्राप्त हुआ, ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान कितना है 105 एक्स है, तो 105 एक्स बरोबर कितना करेंगे 105 एक्स बरोबर 16 गुने 105, 16 गुने 105 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1680, कितना 1680 आ जाएगा, यानी ए के मनवा कितना आ गया 1680 रुपया आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ना कि जब 365 रुपये को ए बी तथा सी के बीच 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 के रूप में बांटा गया, कितना क्या ए अनुपात बी अनुपात सी को किस अनुपात में बांटा गया है, कहता है कि 2/3 2/3 और 3/4 अनुपात 4/5 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, और टोटल रुपया दिए हुए हैं कितना 665 रुपया टोटल दिए हुए, यानी ए प्लस बी प्लस सी के मान दिए हुए 665। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बटा के रूप में, तो इसको पहले सीधा कर देते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं नीचे का, तो 5 का 20 बीती 60 एलसीएम हो गया, एलसीएम कितना हो गया एलसीएम 60, तो लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 20 मरतबा, तो 20 दूना 40 अनुपात 4 से लगाएंगे तो 15 बार में कटेगा तो 15 या 45 अनुपात 5 से लगाएंगे तो 12 मरतबा 5 चौका 48, यानी ए के अनुपात 40 आ गया, बी का अनुपात 45, सी के अनुपात 48 आ गया। तो टोटल रुपया दिए हुए, तो इसको मान लेते हैं इतना एक्स, इसको 45 एक्स, इसको 48 एक्स, तो 40 एक्स प्लस 45 एक्स प्लस 48 एक्स, इसको क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ पे मान जोड़ के दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल मान जो है जोड़ के दिया हुआ है, जब जोड़ के मान दिया हुआ है तो इसको जोड़ देंगे, किसी का पता नहीं लगता कि जोड़ कह रहे हैं घटा कह रहे हैं, इसलिए यहाँ जोड़ के दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जोड़ दिया, अगर घटा के दिए हुए रहता तो यहाँ घटा देता है, यहाँ अगर गुना करके दिए हुए रहता तो यहाँ गुना कर देता है, तो जोड़ के दिए हुए इसलिए जोड़ दिया है। अब जोड़ देते हैं तो 8 5 13 की 3, बाकी हाथ में 1 4 4 8 4 12 1 13 133 एक्स बरोबर 665, एक्स बरोबर कितना आ जाएगा 665 बटे 133, हाँ 5 बार में कितना 5 बार में कटेगा, यानी एक्स बरोबर कितना आ गया है एक्स बरोबर 5। आगे चलते हैं, तो कहता है कि ए का मान कितना था, ए का मान यहाँ 40 एक्स आया है, तो कहेंगे कि ए बरोबर कितना मान आया है 40 एक्स, तो ए बरोबर 40 के जगह पर 40 एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान आया 5, तब 5 का 20, यानी कितना 200, ए का मान कितना आ गया 200, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता ना कि एम और एन की आय का अनुपात 3:2 है, एम एक लड़का है और एक लड़का एन है, इसका आय का अनुपात दिए हुए 3:2, और कहता है कि व्यय का अनुपात 5:3 है, व्यय का अनुपात कितना है
3:5 है। व्यय का अनुपात कितना है? 5:3 है। तो कहता है कि यदि प्रत्येक को 1000 रुपये की बचत करता है तो एम की आय क्या है? कहता है कि प्रत्येक जो है ना, एम भी 1000 रुपया बचा रहा है, एन भी 1000 रुपये बचा रहा है। तो कहता है कि एम की आय क्या है? तो एम की आय निकालने पहले तो ये देख रहे हैं कि 3 रुपया कमेबे करता है, ई क्या है? आय है। तो लिख देंगे आय। ई क्या है? व्यय। अब यहां से देखना है कि एम 3 रुपया कमा ही रहा है, 5 रुपया खर्च कर रहा है। एन 2 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कमा रहा है ज्यादा और खर्च कर दे रहा है, कमा रहा है कम और खर्च कर दे रहा है ज्यादा। अगर कमा रहा है कम और खर्च करता है ज्यादा तो बचत नहीं होता 1000 रुपये का। इसलिए यहाँ से एक उपाय करना है। पहले ही जान लिए हैं कि अनुपात में गुना करने पर अगर दोनों तरफ गुना किया जाए या भाग किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें एक गुना कर देते हैं, कितना से? 2 से। दोनों में 2 से गुना करता है तो ई काट के आ जाएगा 2 से गुना कर 3 दूना 6 और ई आ जाएगा 2 दूना 4। अब देखते हैं तो एम 6 रुपया कमा रहा है और 5 रुपया खर्च करता है, एम 4 रुपया कमा रहा है और 3 रुपया खर्च कर रहा है। तो ये हो सकता है। तो अब एक अंतर है, 4 और 3 में 1 का अंतर है, 6 और 5 में 1 का अंतर है। तो इसको अंतर कितना के हुआ? प्रत्येक का अंतर 1 रुपया। तो अनुपात 1 अंतर। और रुपया में कितना कमा रहा है? ये तो बचत हो गया, एकरो एक बचत है, एकरो एक बचत है। और दोनों जो है 1000 रुपया बचा रहा था, 1000। अनुपात 1 बराबर 1000। तो कहता है एम कितना रुपया कमा रहा था? अब कितना रुपया रहा था? 6 अनुपात कमा रहा। तो अनुपात 1 बराबर इतना है तो अनुपात 6 का मान कितना हो जाएगा? 6000। यानी एम के मान कितना आ गया? 6000 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। 5 केले तथा 4 सेब। तो 5 केला प्लस 4 सेब, एस फॉर सेब और के फॉर केला, बरोबर कहता है कि 3 केले तथा 7 सेब। यानी 3 केले प्लस 7 सेब, 7 सेब के मूल्य जो है बराबर है। तो कहता है 1 केले और 1 सेब का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ ई पट्टी केला है तो इसको ई पट्टी केला लिया था तो 5 केला माइनस 3 केला हो जाएगा और ई पट्टी लेके चलेगा तो 7 सेब और माइनस 4 सेब। तो इसको मैं घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 केला बरोबर 3 सेब। तो जब सटल मान है तो एक सटल का ओकर सटल का एक करते, यानी केला अनुपात सेब का मान आ गया 3:2। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो आ जाएगा कल या परसों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।